हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बैक बेंचर्स। आज मैं बहुत वेलकम करता हूं आप सभी को। और हम आज मैट्रिसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिसेस। ठीक है, आज हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे। आज मैट्रिसेस का ज़्यादातर टॉपिक कवर करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट मैं यहीं करा दूंगा। आप लोगों को बस अपनी एक्सरसाइज खोलनी है, प्रैक्टिस करनी है और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मैट्रिसेस होता क्या है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में मैंने ये बनाई मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स की रो है, ठीक है। ये मैट्रिक्स की रो है, ठीक। ये इसको रो कहते हैं, इस साइड वाली को। ये पूरी रो है मैट्रिक्स की, ठीक है। ये मैट्रिक्स की रो है। इसको रो 1 बोल सकते हैं आप, इसको रो 2 बोल सकते हैं। ये मैट्रिक्स की रो है, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स का कॉलम C1 C2 C3। ये कॉलम हो गए 3, ठीक है। ये इस तरीके से कॉलम है, ठीक है। ये मैट्रिक्स के कॉलम है। समझ गए आप लोग? मैट्रिसेस की रोज और कॉलम्स, ठीक है। चलो यहाँ देखो, इस मैट्रिसेस में देखो, ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। ये रो है और ये कॉलम है। समझ गए? रो और कॉलम का मतलब मैट्रिक्स समझ गए? ये हो गई अब आपकी मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। अब एलिमेंट्स देखो, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे रहते हैं नंबर, उनको एलिमेंट बोलते हैं। मैट्रिक्स के क्या बोलते हैं? उनको एलिमेंट्स बोलते हैं मैट्रिसेस के, ठीक है। एलिमेंट्स हो गए मैट्रिक्स के। अब देखो, रो हो गया, कॉलम हो गए, मैट्रिक्स हो गए, मैट्रिक्स के एलिमेंट हो गए। अब देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटा इस तरीके से लिखा जाता, रो क्रॉस कॉलम। ये इनटू नहीं है, ये रो क्रॉस कॉलम, इस तरीके से ऑर्डर लिखा जाता है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आप इसमें गिनो कितने रोज हैं। इसमें रो 1 रो 2 रोज हैं, ठीक है। कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। ऑर्डर समझ में आ गया क्या हुआ? ये ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 रो हो गई। और इसमें कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है। क्या बोलेंगे इसको? 2/2 की मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया। चलो इसका ऑर्डर बताओ अगर समझ में आ गया तो। चलो जल्दी बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। बताओ इसमें कितनी रोज हैं, गिनो। इसमें रो इस तरीके से गिनते बेटा अपन, तो इसमें 3 रोज हैं, ठीक है बेटा। ये भी एक मैट्रिक्स ही है। इसमें 3 रोज हैं, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। और इसमें कॉलम लेकिन एक ही है, कॉलम एक ही है। तो ऑर्डर किस तरीके से लिखा जाता? ऑर्डर लिखा जाता रो इंटू कॉलम, ठीक है। रो इंटू कॉलम। तो ये कितना आ गया आपका आंसर? इसमें आंसर आ गया आपका 3 रोज 1 कॉलम। ये 3/1 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। 3/1 की मैट्रिक्स हो गई, नोट कर लो, ठीक है। चलो आओ अब देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस जल्दी जल्दी देखो। अब मैट्रिसेस के बहुत सारे टाइप होते हैं। देखो चिंता नहीं करनी, बस सिर्फ पढ़ना है और अपने आप ही अच्छे नंबर आएंगे। सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ पढ़ते रहो तुम लोग तो बस, ठीक है। टाइप देखने हैं मैट्रिसेस के। पहला टाइप देखो, रो मैट्रिक्स। क्या? रो मैट्रिक्स, जिसमें 1 रो अकेली होगी, ठीक है। सिर्फ एक रो होगी, ठीक है। देखो रो मैट्रिक्स क्या हुआ, ये आपकी एक रो मैट्रिक्स हो गई। 2 3 4, ठीक है। इसमें एक ही रो है आपकी, ठीक है। कॉलम बहुत सारे हैं, ठीक है। ये आपकी रो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। हो गई आपकी रो मैट्रिक्स। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स। पता है कॉलम क्या होती? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती? जिसमें एक कॉलम होगा। रो मैट्रिक्स क्या हुई? जिसमें सिर्फ एक रो होती, कॉलम मल्टीपल होते,
ठीक है। देखो मल्टीपल कॉलम्स दिख रहे हैं लेकिन रो एक ही है। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा, इसलिए इसको सिर्फ कॉलम कहते हैं, क्योंकि एक ही कॉलम है। मान लो 2 3 4, तो इसमें एक ही कॉलम है C1, लेकिन रोज़ ज़्यादा हैं, मल्टीपल रोज़ हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब इसका ऑर्डर बताओ दोनों का, चलो जल्दी जल्दी ऑर्डर बताओ। ऑर्डर लिखने के लिए हमेशा रो इंटू कॉलम लिख दो, बस रो इंटू कॉलम लिख दो। इसमें कितनी रोज है, 1 कॉलम 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसका ऑर्डर लिखो, रो इंटू कॉलम, कुछ नहीं करना, बस रो इंटू कॉलम लिख देना। तो कितनी रोज हैं, 3 इंटू 1 कॉलम, ये आपका हो गया, तुरंत हो गया। ठीक है, रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब देखो अपन पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो इक्वल टू कॉलम होंगे। क्या होंगे, रो इज इक्वल टू कॉलम। ठीक है, रो इक्वल टू कॉलम, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब देखो एग्जांपल देखो, मान लो ये है ABC, ठीक है, EFGHIJ, तो इसमें कितनी रोज है बेटा, 1 रो, 2 रो, 3 रोज, और कॉलम कितने बने, C1 C2 C3। ठीक है, तो रो इक्वल टू कॉलम, तो 3 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम हैं, तो रो इक्वल टू कॉलम करोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। अच्छा ये देखो, अब इसको हम इस तरीके से बताते हैं। देखो, तो ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, वो 3x3 की थी। ठीक है, ये 2x2 की हो गई, ये रो 1, ये रो 2, ये C1, ये C2, बाकी का आप हटा दो। तो ये मैट्रिक्स हो गई आपकी 2x2 की, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, यहाँ पे भी रो और कॉलम इक्वल है। ठीक है, रो और कॉलम इक्वल है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती, इसको हम रब कर दे रहे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपका बस रो और कॉलम अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी रो जो बनी हुई है अभी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, इसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं है, इसमें भी रो और कॉलम इक्वल नहीं है। देखो आप 1 2 3 4 5 6, इसमें हमने 2 रोज बना दी। क्या बना दी, 2 रो बना दी। कॉलम कितने बने, कॉलम आपके 3 बने, तो 2 रोज और 3 कॉलम, ये आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ से क्या हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो पेपर में कभी कभार टर्म्स आ जाते हैं आपका, देखो हो सकता है अगर MCQ एग्ज़ाम हो तो आप में उन चीज़, यहाँ पे आप लोगों को सम से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कॉन्सेप्ट से ही छोटे छोटे MCQs निकल के आ जाएं। ठीक है, इसीलिए आप लोग अभी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सम्स लगाइए, ऐसा नहीं है सम्स नहीं लगाने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ये MCQ में ना पूछ ली जाएँ। अगर पूछी गई तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका हर एलिमेंट ज़ीरो हो वो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये आप लोग बुक की थ्योरी जो हमेशा इग्नोर करते हो वो थोड़ा इग्नोर नहीं करनी है इस बार। अब ज़ीरो मैट्रिक्स ये है बेटा, ये ज़ीरो मैट्रिक्स होती, जिसमें सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स होती। इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखो यूनिटी मैट्रिक्स। क्या, यूनिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, जो आप कह लो इसको यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी, इसमें देखो इसमें होता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का ये मतलब नहीं है कि सारे एलिमेंट आपके 1 हो गए। सारे एलिमेंट 1 नहीं है, सिर्फ डायगोनल पे 1 है, सिर्फ डायगोनल पे 1 है आपका, सिर्फ डायगोनल पे ही 1 है, उसी को अपन यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसका सॉल्यूशन इसीलिए वो यूनिट मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एंड में 1 होके निकलता है। वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना ही देखो बस अभी कि डायगोनल पे 1 होता,
इसीलिए यूनिट मैट्रिक्स होता। हो गया आपका आइडेंटिटी यूनिटी मैट्रिक्स। अब देखो इसके बाद अपन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब ये टाइप्स खत्म हो गए। अब अपन देखेंगे एडिशन कैसे होता मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स अपन समझ गए क्या होती, रोज़ क्या होती, कॉलम क्या होते। मेनली रोज़ और कॉलम का ही गेम है, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। ठीक है, नहीं आए हैं तो आप वीडियो रिवाइंड करो, फिर से रिप्ले करो, धीरे धीरे देखो, तेज़ तेज़ देखो, जैसे देखनी देखो, लेकिन आपको रो और कॉलम तो एटलीस्ट समझ आ ही जाना चाहिए था ऑर्डर के साथ। अब देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कंपलसरी चीज़ क्या होती है? एडिशन में कंपलसरी क्या होता है? एडिशन में कंपलसरी होता है सेम ऑर्डर। जो दो मैट्रिक्स आप प्लस कर रहे हैं उनका ऑर्डर आपको सेम होना चाहिए, सेम दिया होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाओगे। 1 2 3 4। ठीक है, अगर आपको इसको ऐड करना है तो पहले आप इसका ऑर्डर देखो। ये 2/2 का ऑर्डर है, तो आप इसको 2/2 के ऑर्डर से ही प्लस कर सकते हो। आप इसको 2/2 के ऑर्डर पे ही प्लस कर सकते हो। 1 4 7 9 मान लो, तो ये ऑर्डर भी 2/2 का है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस करने के लिए आपको इसको यहाँ प्लस करना है, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, इस तरीके से प्लस हो जाएगा। देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर इसका 1 + 1 2 + 4 3 + 7 और 4 + 9। ठीक है, आ गया। देखो 2 6 10 14, ये यहाँ से यहाँ ऐड हुआ, यहाँ से ये यहाँ ऐड हुआ, ये यहाँ से यहाँ, मतलब सेम पोजीशन से ऐड करना है आपको। अगर यहाँ की चीज़ है तो इसी पोजीशन पे आपको ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन भी सेम यही रहेगा, सब्ट्रैक्शन में भी यही रहेगा। अगर यहाँ पे सेम माइनस का साइन होता है तो 1 - 1 आ जाता है, यहाँ पे 2 - 4 आ जाता। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा। ठीक है, एडिशन समझ में आ गया। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते। अगर हम इसको ऐसा कर दें, इस मैट्रिक्स को हम ऐसा बना दें, तो अब आप इसको ऐड नहीं कर सकते, ये ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब इसके बाद अब इसके बाद देखते हैं कि एडिशन क्या हो सकता है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। देखो ये एक मैट्रिक्स है 1 5 7 9, इसका नाम है ए। क्या नाम है इसका? ए। इस 2 3 4 1, ये आपकी बी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्सेस, दो मैट्रिक्सेस हो गई आपकी ए और बी। आप पहले ए प्लस बी निकाल के दो हमको। तो ए प्लस बी अपन ने निकाला, तो 1 प्लस, चलो पहले लिख लो इसको, 1 5 7 9, और ये मैट्रिक्स प्लस की अपन ने 2 3 4 1 से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 + 2 3, 5 + 3 8, यहाँ पे क्या आएगा? 7 4 11 और 9 और 1 10। ठीक है, ये आपने ए प्लस बी निकाल लिया। अब आप बी प्लस ए निकालो, इसको अपन कॉम्यूटेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इस पहले आप बी प्लस ए निकालो। अब बी प्लस ए, देखो बी क्या है? 2 3 4 1 प्लस 1 5 7 9, तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा 3 8 11 10। तो a + b = b + a। ठीक है, ये होती है एडिशन की कम्यूटेटिविटी। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, कि a + b b + a के बराबर होता। अब देखो, अब अपन एसोसिएटिविटी पढ़ेंगे एडिशन में ही। क्या पढ़ेंगे? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव होते हैं ये कि नहीं? तो हाँ, एसोसिएटिविटी होती है एडिशन में। ठीक है, एडिशन में एसोसिएटिविटी होती है। देखो एसोसिएटिविटी क्या होता? a + b, ए बी और सी तीन मैट्रिसेस हैं। पहले आप ये देखो, ए
बी और सी 3 मैट्रिसेस हैं, 3 नंबर मान लो आप, पहले 3 नंबर मान लो इनको, 2 3 4। तो 2 + 3 मतलब a + b, और a + b का आंसर 5 को अपन ने c के साथ प्लस किया तो 5 और 4 आपका 9 हो गया। तो ये a + b फिर c तो 9 आया। लेकिन अब हम करते हैं b + c फिर a, ठीक है, फिर a, ठीक है। तो क्या आएगा आपका आंसर? अब इसमें आपका आंसर आएगा 3 + 4 + 2, 3 + 4 कितना हो गया? 3 + 4 7, 7 और 2 9। तो ये भी आया सेम। तो ऐसे ही मैट्रिसेस भी एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है, कि a + b मैट्रिक्स जब ऐड की उसके साथ फिर आप c ऐड करोगे तो उसमें एसोसिएटिविटी होगी कि a + b पहले करके c को ऐड कर दो, या फिर b + c पहले कर दो फिर a को ऐड कर दो, तो वो सेम ही आएगा। समझ रहे हो बात आप? देखो फिर भी हम एग्जाम्पल से आपको बता दे रहे हैं। देखो 3 मैट्रिसेस लेते हैं अपन, 3 मैट्रिसेस लेते हैं, ठीक है। देखो a 1 3 5 2, b 7 1 2 1, c 3 8 2 1, ठीक है, c। अब पहले आप a + b निकालो। क्या निकालो पहले? a + b। तो a + b कितना आया? a + b आएगा आपका 1 और 7 8, 4 आएगा 3 और 1, 5 और 2 7 और 2 और 1 3, ठीक है, a + b। अब इसके साथ c को ऐड कर दो, इसके साथ अपन ने अब c को ऐड कर दिया +c। तो क्या आया? 3 8 2 1 को ऐड कर दो इसमें, तो आपका क्या आंसर आएगा? 8 और 3 11 12 9 और 4, ठीक है, ये आ गया। अब आपको देखना है कि ये b + c फिर a करेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा? चलो b + c लिख देते हैं पहले। 7 और 1 7 और 3 10, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 2 और 1 1 और 1 2, प्लस अब a लिखना है यहाँ पे 1 3 5 2। क्या आएगा अब? ये 10 और 1 11, देखो पहला एलिमेंट सेम आ गया। 9 और 3 12, दूसरा सेम आ गया। 4 और 5 9 और 2 और 2 4। तो ये हैंस प्रूफ कि ये एसोसिएटिविटी होती है एडिशन में, ठीक है, एडिशन में एसोसिएटिविटी होती है। चलो हो गई एसोसिएटिविटी हो गई। अब देखो अब अपन पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स। क्या पढ़ेंगे? एडिटिव इन्वर्स। देखो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बेटा? एडिटिव इन्वर्स एक तरीके की मैट्रिसेस कह लो आप, या फिर कोई ऐसी चीज़ कह लो जिसको साइन चेंज करके लिखते हैं। अलग अलग तरीके हैं बताने के, लेकिन अब आप देख लो कि क्या होता है। आप जो समझ लो, एडिटिव इन्वर्स पेपर में डेफिनेशन लिखने नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन आपको जिस तरीके से समझना है वो समझ लो, लेकिन निकालना बस आंसर ही है, ठीक है। देखो मान लो एक मैट्रिक्स है 1 -2 -5 6। इसमें आप क्या ऐड करो कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाए? तो 1 में क्या ऐड करोगे कि ज़ीरो बन जाए? -1। 2 में क्या ऐड करोगे? +2। 5 में क्या ऐड करोगे कि ज़ीरो बन जाए? 5। 6 में क्या ऐड करोगे? -6, ठीक है। ये एडिशन करने पे मान लो इस मैट्रिक्स का नाम A है, इसमें ये मैट्रिक्स हमने ऐड कर दी तो ये ज़ीरो आ जाएगा सब कुछ। इधर करके देख लो ज़ीरो आ रहा कि नहीं। 1 -1 -2 +2 -5 5 6 और -6 ज़ीरो आ रहा, ठीक है। तो ये एडिटिव इन्वर्स हुआ इसका एडिटिव इन्वर्स हुआ।
ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स हुआ। इसका ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। तो आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स निकालते टाइम सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज करके लिख दो तो वो एडिटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के आप साइन चेंज करके लिख दो तो वो एडिटिव इन्वर्स हो गया, है ना। देखो 1 का साइन चेंज करके -1 लिख दो, -2 का 2, -5 का 5 लिख दिया और 6 का -6 लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो ये एडिटिव इन्वर्स हो गया इस तरीके से। तो एडिटिव इन्वर्स कुछ नहीं है बट एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड करने पे 0 आ जाएगा। ये है एडिटिव इन्वर्स का मतलब। ठीक है, आगे आपको अब देखो अपन ट्रांसपोज पढ़ते हैं। एक चीज़ रह गई है, क्या रह गई है? ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज देखते हैं अपन। देखो मान लो कोई मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को ले लो आप, इसको हटा दो, इसमें हम और एलिमेंट्स कर ले रहे हैं आगे 2 3। ये एक मैट्रिक्स हो गई। कितने रो है इसमें? 2। कितने कॉलम है? 3। 2×3 की मैट्रिक्स है, 2×3 की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अब ट्रांसपोज करते टाइम इसका ऑर्डर रिवर्स करना है, बस इसका आप ऑर्डर रिवर्स कर दो। ठीक है, तो ये 3×2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ये है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ गए? अब 3×2 की तो दिख नहीं रही, आप पहले 3×2 की मैट्रिक्स बनो। ये बन गई 3×2 की, 3 रोज और 2 कॉलम। ठीक है, ये बन गई ट्रांसपोज। अब देखो क्या करना, बस इसको घुमा के यूं रख देना। ठीक है, इसको घुमा के यूं रख देना आपको, बस करो। कर लिया? देखो क्या करना, सबसे पहला एलिमेंट सबसे पहले ही रहेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट एलिमेंट सबसे लास्ट में ही रहेगा। पहले तो ये चीज़ याद कर लो। फर्स्ट एलिमेंट विल बी ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट विल बी ऑन द लास्ट प्लेस। अब देखो इसको उठा के ऐसा रखो, ये -5, इसको उठा के ये रो उठा के इधर रख दो पूरी, -2 2, इस रो को इस तरीके से रख दो, -5 6 और 3, बन गई ट्रांसपोज आपकी। एक और एग्जाम्पल दें। देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले इसी को रिवाइज करो। सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर रिवर्स करके लिखना। 2×3 का हमने क्या लिख दिया? 3×2 लिख दिया। ठीक है, 3×2 की मैट्रिक्स बना ली खाली, 3 रोज 2 कॉलम। पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट उधर ही रख दिया, या फिर यही देख लो आप, इसको उठा के सीधा यहाँ रखना, उसको उठा के ऐसा यहाँ रखना। ये हो गया ट्रांसपोज। समझ गए? उठा के सीधा ऐसा रख दो, बस उठा के ऐसा रख दो। ठीक है, फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो पेपर में कि ये एलिमेंट यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, ये इस तरीके से आएगा, कुछ बच्चे गलत कर देंगे, इसको पहले रख देंगे। नहीं, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट अपनी जगह से नहीं चेंज होंगे। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से आप मैट्रिसेस सेट कर लो। 1 के आगे -2 2 है, -2 और 2 लिख दिया, बस हो गया ट्रांसपोज। देखो एक और एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6, 2×3 की मैट्रिक्स है, इसको 3×2 का लिख लो, 3 रोज बना लो, 1 2 3 और 2 कॉलम बना लो। पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट सेम लिख दो। ठीक है, और उसी के साथ 2 3, उसी के साथ ये 6 के ऊपर 5 के ऊपर 4, बन गया आपका ट्रांसपोज। तुरंत बन गया बस। ठीक है।